नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इंडिया के आगे की कदमों की ओर बताएंगे जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ाएगा। यह है इंडिया विजन @ 2047 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह रिपोर्ट एक विकसित राष्ट्र की योजना को लेकर लक्षित है। यह 2 चरणों में प्रकाशित की जाएगी। एक इसका लक्ष्य होगा 2023 तक भारत के डेवलप होने में भारत की आर्थिक गतिविधियां, तथा दूसरा 2047 तक। तो जो पहला रिपोर्ट का पहला चरण होगा वह 7 वर्षों के बारे में बताएगा, तथा रिपोर्ट का दूसरा चरण 17 वर्षों के बारे में 17 वर्षों के आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताएगा। इसमें मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं जो ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है, वह कौन कौन सी समस्याओं को निपटान के लिए है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः यह ध्यान दिया गया है कि भारत कहीं आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए एक विकसित राष्ट्र बनने के कदम में कहीं मिडिल इनकम के बोझ में न फंस जाए। बहुत सारे राष्ट्र लोअर मिडिल इनकम से मिडिल इनकम पर आते हैं, लेकिन वह डेवलप नेशन बनने के लिए अपर इनकम तक नहीं पहुंच पाती, वे मिडिल इनकम में ही फंस जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन से देश डेवलप नेशन की कैटेगरी में आएंगे? जिनका पर कैपिटा इनकम इस समय पे लगभग $14,000 प्रति व्यक्ति है, वह डेवलप नेशन की कैटेगरी में राष्ट्र आएंगे। लेकिन इस समय भारत की पर कैपिटा इनकम इन जीडीपी है लगभग $2,000। तो भारत एक डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में है। तो समस्याएं क्या आएंगी? समस्याएं यही होती हैं कि जब कोई भी राष्ट्र विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता है तो वह मिडिल इनकम की कैटेगरी में फंस जाता है। तो 2047 तक जो इंडिया का विजन है वह इंडिया विजन @ 2047 में प्रकाशित है। उस समय भारत की जीडीपी $30 ट्रिलियन होगी। अब वर्तमान समय में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है। तो यह एक विकसित राष्ट्र की कदम की ओर बढ़ते हुए यह रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में नीति आयोग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा गूगल के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के सीईओ टिम कुक जैसे विभिन्न विचारकों, विभिन्न व्यवसायियों के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। यह रिपोर्ट 2 फेज में प्रकाशित होगी तथा इस रिपोर्ट को प्रकाशित होने में लगभग अभी 15 दिन है। तो डेवलप नेशन की ओर किए जा रहे कदमों के बारे में इसका मुख्यतः जोर दिया गया है। जैसे एशिया के देश जापान और साउथ कोरिया हुए, वे भी एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बने तो मिडिल इनकम के बोझ में नहीं फंसे। उनका एक कारण था कि वह एक क्षेत्र को एकाधिकार के रूप में देखा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ऐसा बनाया कि उनसे आगे कोई भी राष्ट्र न जाए। कोई भी देश इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करे तो पूर्णतः रूप से जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर निर्भर रहे। भारत को भी डेवलप नेशन बनने में एक क्षेत्र को एक मोनोपोली क्षेत्र के रूप में विकसित करना होगा। जैसे भारत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर जैसे विभिन्न उद्योगों को एक मोनोपोलाइजेशन की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद साथियों।